खलीफा हश्शाम बिन अब्दुल मुल्क एक साल अपने बाप के दौर में हज के लिए आया। इसने तवाफ करते हुए चाहा कि हजर अस्वद को चूम ले, लेकिन लोगों की कसरत की वजह से हजर अस्वद की तकबैल वो इस्तिलाम पर कादिर ना हो सका। फिर इसके लिए कुर्सी लाई गई और वो कुर्सी पर बैठ गया। इसी दौरान हजरत ज़ैन अल-आबिदीन बिन हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, जो निहायत खूबसूरत और खुशबू से मुअत्तर थे। हजरत ज़ैन अल-आबिदीन खाना कबा का तवाफ करने के लिए बढ़े तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट का नूर था और निगाहें झुकी हुई थी और लोगों की निगाहें उनके अदब से झुकी हुई थी। जब उन्होंने हजर अस्वद के बोसा का इरादा किया तो लोगों का हुजूम हटता गया और उन्हें जगह मिल गई। एक शामी आदमी जो हश्शाम के साथ था पूछने लगा, ये शख्सियत कौन है कि उसके एहतराम में अवाम गैर मामूली शगफ ले रहे हैं। हश्शाम ने कहा, मैं इसे नहीं जानता, हालांकि वो जानता था। इस मजमा में अरब के 3 मशहूर हजगो शोरा में से एक फिरज़ौक भी मौजूद था। उसने कहा, मैं इस शख्सियत को जानता हूं। शामी ने कहा, बताइए कि वो कौन है। फिरज़ौक ने इसी वक्त अपना मशहूर कसीदा कहा, जिस पर ख्याल किया जाता है कि वो जन्नती होगा। कसीदा के एक शेर का तर्जमा कुछ यूं है, तुम्हारा ये कौल कि वो कौन है, उनके लिए कुछ मुज़र नहीं, इसलिए कि जिसके तुम मुनकिर हो। अरब व अजम उनको जानता है, वो पाकीज़ा घराने के सरदार है। हजर अस्वद उनको पहचानता है। ये कसीदा सुनते ही हश्शाम गैज़ व गज़ब से भर गया। उसने फिरज़ौक को मक्का व मदीना के दरमियान एक मकाम इस्फान में कैद कर दिया। जब फिरज़ौक की गिरफ्तारी की खबर हजरत ज़ैन अल-आबिदीन को पहुंची तो उन्होंने फिरज़ौक को 12,000 दिरहम भेजे। फिरज़ौक ने दिरहम वापस करते हुए कहा, ए फर्जंद रसूल, मैंने आपकी जो मुद्दा की है वो अल्लाह की रज़ा के लिए है, ना कि कुछ माल हासिल करने के लिए। हजरत ज़ैन अल-आबिदीन ने फरमाया, हम अहल बैत हैं, जब किसी को कुछ दें तो वापस नहीं लेते। इस पर फिरज़ौक ने हजरत ज़ैन अल-आबिदीन का हदिया कबूल कर लिया। फिरज़ौक कैद खाना में भी हश्शाम की हजव करता रहा, यहाँ तक कि हश्शाम ने उनको रिहा कर दिया। एक मर्तबा ज़ियाद ने, जो हजरत अमीर मुआविया की तरफ से इराक का आमिल था, अमीर मुआविया की तरफ लिखा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपने बाएं हाथ से इराक को अब के लिए काबू कर रखा है और दाएं हाथ को अब की फर्मा बरदारी के लिए फारिग कर दिया है, इसलिए अब मुझे हिजाज का गवर्नर बना दीजिए। इसकी खबर जब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पहुंची, उस वक्त अब मक्का मुकर्रमा में थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने ज़ियाद के लिए बद्दुआ फरमाते हुए कहा, ए अल्लाह, अगर तो चाहे तो हम सबको ज़ियाद के दाएं हाथ से महफूज रख। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की बद्दुआ के बाद ज़ियाद के दाएं हाथ में ताउन हो गया और तमाम अतिब्बा अशारिया ने यह मशवरा दिया कि ज़ियाद का दायां हाथ काट दिया जाए। ज़ियाद ने अतबा की इस तजवीज़ के मुतालिक काजी शरी से मशवरा किया। काजी शरी ने यह मशवरा दिया कि अब हाथ न कटवाए, इसलिए कि रिस्क तो तकसीम हो चुका और मौत भी मुकर्रर हो चुकी है। मुझे ये नापसंद है कि अब दुनिया में इस हाल में जिंदा रहें कि आपका हाथ कटा हुआ हो, लेकिन अगर आप हाथ कटवा दें और इसी दौरान आपको मौत भी आ जाए तो अब से अल्लाह ताला के सामने हाथ कटने का सवाल होगा। ये अच्छा नहीं लगता कि जब अल्लाह ताला अब से हाथ कटवाने के मुतालिक सवाल करेंगे तो आप ये जवाब देंगे कि क़ज़ा क़दर के खौफ और आपसे मुलाकात ना करने की वजह से ऐसा किया। तारीख में मौजूद है कि ज़ियाद की इसी दिन मौत वाक़े हो गई। काजी शरी के इस किस्म का मशवरा देने पर लोगों ने काजी शरी को बुरा भला कहा। इसकी वजह ये थी, लोग ज़ियाद से नफरत करते थे। काजी शरी ने लोगों को जवाब देते हुए कहा कि ज़ियाद ने मुझसे मशवरा किया था। अगर ज़ियाद मुझसे मशवरा न करता और मशवरा देने वाले को अमानतदार होने की शरी पाबंदी न होती तो मैं भी यही चाहता कि ज़ियाद का एक हाथ आज और पाँव कल काटा जाता, फिर जिस्म का हर एक उज़्व रोज़ाना काटा जाता।